आप जैसा देख रहे हैं कि जो सताव है वो एक अलग लेवल का इंडिया के लोग देख रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आपको रोज कोई ना कोई खबर मिलती है किसी पास्टर के ऊपर अटैक किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, आप देख रहे हो किस तरह से जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव है, कलीसियाओं के ऊपर, वो एवरीडे बढ़ रहा है। हर रोज एक नई घटना, एक नया झूठ मीडिया में सुनने के लिए मिलता है। अगर किसी ने गलती भी की है तो उसकी जो सजा है उस गलती से कहीं अधिक डबल है। चलो किसी ने गलती की, उसको सजा मिल गई, लेकिन वो सजा भी दुगनी है। बाकी कलीसियाओं ने तो कोई भी मिस्टेक नहीं की, लेकिन उनके ऊपर भी सताव है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, यह राइट टाइम है कि आप पंजाब की कलीसिया, इंडिया की कलीसिया जो देख रही है, पूरे वर्ल्ड से जो कलीसियाएं हैं, अब राइट टाइम है अपने घुटनों के ऊपर आने का और प्रार्थना करने का। अब हम उस लेवल पर काम करें जहां हम सिर्फ अपनी कलीसियाओं को ना देखें और पूरे इंडिया में जो हो रहा है उस हिसाब से आने वाले समय के स्टेप्स जो हैं उनको लिया जाए। जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया पिछले दिनों में, वो मैं आपको पाम संडे और ईस्टर के संडे में आपको मैं शेयर करूंगा कि वो दर्शन क्या है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। लेकिन शैतान जो है वो क्या चाहता है और वो किस तरह से काम करना चाहता है, अब कलीसियाओं को घुटनों पर आकर रोजों में प्रार्थना करनी होगी। खांबरा कलीसिया, अब आपको हर एक वर्ड को जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत सीरियसली उसे लेना होगा। सोमवार से, कल से आप 4 डे नाइट के रोजे रखेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार। और लेकिन ये 4 कंप्लीट नहीं होंगे, 3 हम कंप्लीट रखेंगे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। और चौथा जो फास्ट है थर्सडे का, वो हम डे का करेंगे, यानी 3 दिन रात के। और चौथा जो कंटिन्यू ही चलेगा, जब 3 दिन रात के सोम मंगल बुध खत्म हो जाएंगे तो चौथा दिन का कंटिन्यू ही होगा, लेकिन इसे हम शाम को 5 बजे ओपन कर लेंगे। इस फास्ट में आपको सिर्फ खांबरा चर्च के लिए और मेरे लिए और इस दर्शन की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करनी है। जो कुछ शैतान करना चाह रहा है वो हमें दिख रहा है, और मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो सताव, जो परीक्षाएं, जो इस वजह से, क्योंकि आप बेदारी का कारण हैं, आपने शैतान के राज्य को खत्म किया है, आपने हिस्ट्री को बनाया है, इसलिए शैतान आपके पीछे है। और बाइबल कहती है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर होंगी। उसका अटैक हमेशा चरवाहों के ऊपर होता है। तो आपको प्रार्थना करनी है इन 3 दिन रात के रोजों में, और 3 दिन रात के रोजे जब कंप्लीट होंगे, थर्सडे मॉर्निंग आ जाएगी, तो भी फास्टिंग खोलनी नहीं है। तो हम चौथा कंटिन्यू करेंगे और थर्सडे शाम को हम फास्टिंग को ओपन करेंगे। इन 3 दिन रात में और चौथे दिन के फास्ट में आपको खांबरा चर्च में आप मौजूद रहें, प्रार्थनाएं करें इस दर्शन की सेफ्टी के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। जो शैतान करना चाहता है वो शर्मिंदा हो। अब वो समय है, बाइबल कहती है, जब
पतरस के ऊपर वो अटैक करते थे तो कलीसिया लॉ लगाकर वो प्रार्थना करती थी। अब वो समय आ चुका है कि शैतान अपना पूरा दम दिखाने की कोशिश करेगा और खुदावंद अपने लोगों को बचाने की ग्रेस हमें देगा, आपको देगा। जो विजन में देख रहा हूं वो सताव के हैं, प्लस जो विजन में देख रहा हूं जो परमेश्वर ने सेवकाई के लिए दिया है वो एक ऐसा दर्शन है जो आपको मेन लाइन चर्चिस की तरह खड़ा कर देगा। और शैतान भी इस बात को जानता है और वो नाराज है और कुछ करना चाहता है, जैसे यीशु मसीह रद्द कर देंगे जब आप फास्टिंग में जाएंगे, जब आप प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप ध्यान से मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड को देखें जो आज 2025 में हो रहा है, मैंने 2024 की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि चैनल्स, मेन चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, ये बात करेंगे क्रिश्चियन लोगों के बारे में और ऐसे पास्टर्स को ढूंढेंगे जिनके जीवन में गलतियां हैं और उनसे वो पूरी क्रिश्चियनिटी पर अटैक करेंगे। अगर आपको नहीं याद तो जाएं 2024 की मीटिंग्स को देखें, जाएं और चेक करें। 27 दिसंबर 2023 के बाद जो 24 आया, पूरा 24 का जनवरी आप देख लें, 20 जनवरी से पहले 20-25 जनवरी से पहले आप हर एक संडे मीटिंग को सुने और फिर देखें कि मैंने उसमें आपको क्या बताया था। और आज एक एक शब्द पूरा हो रहा है। उस समय लोगों ने कहा आप जेलस कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और मैंने उन्हें बताया कि मेरे अंदर वो स्पिरिट नहीं है जो तुम बोल रहे हो। मैं उस पोजीशन पे नहीं हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने प्यार पर भाषण दिया, बहुत से लोगों ने अलग अलग अपने व्यूज दिए। लेकिन अगर आप उन 4 मीटिंग्स को ही सुन लें, 25 दिसंबर के बाद की संडे वाली मीटिंग निकाल लें, 2023 का दिसंबर 25 दिसंबर, उसके बाद संडे की मीटिंग निकालें, उसके बाद 3-4 संडेज की मीटिंग और थर्सडे की, जब भी मैं ऑनलाइन आया हूँ, रोज की रोटी भी हुई तो उसे भी सुने। आपको ऐसा लगेगा कि आप आज की बात सुन रहे हो, चाहे इस तरह आपको लगेगा कि शायद मैं अब आपसे बात कर रहा हूं। वो इतना क्लियर मैसेज था जो आने वाले दिनों में मैंने बताया था कि पास्टर्स के साथ होने वाला है। पर लोगों ने, कुछ पास्टर्स ने मन नहीं फिराया, अपनी गलतियों को वो रिपीट करते चले गए, जबकि मैंने पब्लिकली उस समय बता दिया था कि आपको बहुत सी चीज़ें सुनाई देंगी। तब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि शायद मैं गुस्सा हूं किसी से। मैं किससे गुस्सा नहीं हूं, मैं लोगों से प्यार करता हूं, पास्टर से प्यार करता हूं, जो चाहे गलती कर रहे थे तब भी मैं उनसे प्यार कर, इसीलिए मैंने जवाब नहीं दिए थे ज़्यादा, मैं अपनी बात पे था। आज भी मैं उन लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन उन दिनों को अगर आप देखेंगे तो एक एक वचन पूरा हो चुका है। और जो मैं अब आपसे कह रहा हूं, अब कलीसियां टारगेट पर होंगी, आप पर अटैक्स किए जाएंगे, इनको खराब करने की कोशिश की जाएगी, अच्छी कलीसियाओं को भी। इसलिए मैंने कहा आपको प्रार्थनाएं करनी है और शैतान की योजनाएं नाश होंगी। बाइबल कहती है जब प्रेरितों के काम के ऊपर, कलीसियाओं पर अटैक किए गए, ये सोच के कि इसको अटैक कर दो, उन्हें लगा शायद अटैक करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, कलीसियां यरूशलेम से निकली और आज पूरी दुनिया में फैल गई। हालेलुया। आज वो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। आज मैं और आप उसी सताव का रिजल्ट हैं जो प्रेरितों के काम पर, पुस्तक में प्रेरितों के ऊपर उन सदूकियों और फरीसियों के द्वारा आया था। कौन थे सदूकी और फरीसी? यहोवा को मानने वाले थे।
अन्य जाति भी अटैक करते थे, यहोवा को मानने वाले भी। आज भी कौन लोग हैं जो लोगों को मसीह में लेके नहीं आ सकते, बदल नहीं सकते। वो खुद कहते हैं हम नहीं बदल सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, हम नहीं सिखा सकते। और तब भी ऐसा ही था। लेकिन हुआ क्या, उन्हें लगा कि शायद कलीसिया तितर बितर हो गई। लेकिन वचन कहता है वो कलीसिया बढ़ी, कम नहीं हुई। सुसमाचार वहां से निकला तो आगे पहुंचा, कम नहीं हुआ। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र की तरह है। उस समुद्र में व्हेल मछली पाई जाती है, डीप सी क्रिएचर्स पाए जाते हैं, अलग अलग भयंकर प्रकार के क्रिएचर्स, भयंकर प्रकार की मछलियां, भयंकर प्रकार के जानवर जो ऊपर की सतह पर नहीं आते, वो नीचे पाए जाते हैं। समुद्र को कोई जान नहीं पाया आज तक। एक लेवल के नीचे जाके पनडुब्बियां भी मार खा जाती हैं। क्रश, इतना प्रेशर है नीचे। माउंट एवरेस्ट से भी बड़े पहाड़ समुद्र के नीचे हैं। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र है। अगर आप नदी के पास जाएं, कभी आप बहती हुई नदी को देखें, उसके करीब जाएं, तो वो डराती है आपको। पूरी शां शां आवाजें आती हैं आपको। क्रिश्चियनिटी नदी के समान नहीं है। ये शोर नहीं डालती जिस तरह लोग शोर डालते हैं ना, और शोर डाल के आपको डराने की कोशिश करते हैं। शोर डालते, आप नदी के पास जाएंगे आप डर जाएंगे खुद भी। लेकिन अगर आप समुद्र के पास जाएंगे तो समुद्र शांत होता है। जितना गहरा है, जितना कमाल का है, जितना डीप है, जितना मार्वलस है, उतना वो शांत है। और नदियां जितनी वो छोटी हैं, उतनी वो आवाज करती हैं। तो इन आवाज वाली नदियों से घबराए ना, क्योंकि समुद्र कभी नदियों में नहीं जाता, लेकिन नदियों को एक दिन समुद्र में ही आना है। हालेलुया। ये नदियों का एंड एक दिन समुद्र ही है, लेकिन समुद्र शांत रहता है। क्योंकि अगर समुद्र भड़का तो सुनामी आती है। नदी भड़की तो बाढ़ आ जाएगी, एक दो गांव को खराब कर देगी। लेकिन जब समुद्र भड़कता है तो पूरे का पूरा एरिया, पूरे का पूरा वो पूरा इलाका खराब, बर्बाद कर देता है। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र है। नदियों में क्या मिल जाएगा? मछलियां मिल जाएंगी, सालमन मछली मिल जाएगी, कईयों में मगरमच्छ मिल जाएंगे, इससे ऊपर और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन समुद्र में हर एक भयानक चीज, बड़ी चीज, मार्वलस चीज आपको मिलेगी। ये जहाज की खोज किसने की? एक क्रिश्चियन ने। गाड़ियों की खोज किसने की? एक क्रिश्चियन ने। इस देखने वाले कैमरों से लेकर हर चीज में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इनको यूज किया है। आज जो लोग क्रिश्चियनिटी की बुराई करते हैं, कहें उनसे कि छोड़ दें फिर हर एक चीज जो क्रिश्चियंस लोगों ने बनाई है। समुद्र में कश्तियों में जाएं, जहाज का सफर छोड़ दें। बैलगाड़ियों में जाएं, गाड़ियों का सफर फिर छोड़ दें। अगर आपको क्रिश्चियंस बुरे लगते हैं, उनकी चीजों को भी छोड़ दें। फिर देखें जिंदगी कैसी है। बोलते हैं कि नहीं जी, हम क्रिश्चियनिटी पे अटैक नहीं कर रहे। और क्या है? अगर आप किसी चर्च पे, किसी जीवित चर्च पे अटैक कर रहे हैं, तो वो क्रिश्चियनिटी पर ही अटैक है। जो खुद ही पहले से ही मरे हुए हैं, उन पे अटैक कोई क्यों करेगा? वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। करने वाले कौन हैं? जो लोगों को बचा रहे हैं, जो सुसमाचार दे रहे हैं। हालेलुया। काम्ब्रा चर्च वो चर्च है जहां पर हीलिंग बिकती नहीं है, लेहन का पैसा नहीं है, ऑयल का पैसा नहीं, रहने का पैसा नहीं, खाने का पैसा नहीं। 24 घंटे वहां लंगर होता है। रोज वहां लोग फ्री रहते हैं, शेड बना है, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं।
शैतान को ये बात पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, समुद्र शांत रहता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। नदियां उफान पे रहती हैं, शोर मचाती हैं, डराती हैं, पर उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप समुद्र हैं। 400 करोड़ लोग आज परमेश्वर में हैं। 2030, 35, 40 आप अगर देखेंगे, चाइना में अमेरिका से भी ज्यादा क्रिश्चियंस हैं वहां पे। पूरी दुनिया में परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। शैतान को पता है उसके पास समय कम है। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, इस सेवकाई से प्यार करते हैं, तो कल से आप डीप प्रार्थनाओं में चले जाएंगे। अगर आप अपने लिए भी प्रार्थना कम करते हैं, तो आप चर्च के लिए प्रार्थनाएं करेंगे कल से। जो शैतान करना चाहता है, प्रभु को कहेंगे कि प्रभु उसे कैंसल कर और शैतान को शर्मिंदा कर, और वो शर्मिंदा हो। आप ये जरूर कहेंगे कि शैतान शर्मिंदा हो और उसकी योजनाएं कैंसल हो और वो शर्मिंदा हो। आमीन। और आप फेवर को मांगेंगे कि जब एक बड़ा मिशन लेके मैं दुनिया में जा रहा हूं, कुछ चीजें मैं आपको इंटरनेट पे नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अब सिर्फ खामरा चर्च की बात नहीं है, ये बढ़ चुका है। तो एज ए अपोस्टल हमें लीड करना होगा कि हमें क्या चाहिए। उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, खासकर प्रार्थनाओं का साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैंने आपको बोने के लिए बोला है कि अब बोना है आपको, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं आपको प्रेयर्स करनी है, फास्टिंग प्रेयर्स, आंसुओं के साथ, प्रार्थना के साथ, घुटनों पे आकर प्रार्थनाएं कलीसिया के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, पंजाब की कलीसिया के लिए। आपको प्रभु को कहना है, प्रभु खामरा चर्च पर जितनी भी अंधकार की शक्तियां प्लानिंग कर रही हैं वो नाश हो। और आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। और आपको एक और प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तेरा दास जहां भी जिस दुनिया के कोने में जा रहा है और कुछ खास काम पर मैं हूं, खास मिशन पे हूं, कि परमेश्वर मुझे फेवर दे। आपको यह प्रार्थना करनी है कि मेरी लाइफ के ऊपर फेवर आए, लोगों का और परमेश्वर दोनों का। ये प्रेयर्स की ड्यूटीज आपको मैं दे के जा रहा हूं कि आपको ये प्रेयर्स, आपको चर्च में आके, अगर आप चर्च में नहीं आ रहे हैं, जहां आप बैठे हैं, जहां आप सुन रहे हैं, आपको प्रेयर्स करनी है। और परमेश्वर बड़े भयानक काम करने वाला परमेश्वर है। वो उन जगहों से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है जहां से सोचा भी ना हो। बहुत से धर्मों में बहुत से लोग गलत काम करते हुए आपको मिलेंगे। ऐसा कौन सा धर्म है जहां पर धार्मिक अगुओं ने गलतियां नहीं की हो? सब धर्मों में आपको मिलेंगे, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर किसी धर्म के खास व्यक्ति ने गलती की है तो उस धर्म पर अटैक किया जाए। आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन क्रिश्चियनिटी में हमने क्या देखा कि अगर किसी ने गलती की है, हम उस में नहीं जाएंगे, वो गलत है, हम इस चीज में नहीं जाएंगे। मैंने वो सब बता दिया है सब पहले, चाहे वो ले हैंड का पैसा लेना हो, कुछ भी हो, हम उस चीज में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आपने न्यूज को देखा? आपको न्यूज चैनल पे मिलेगा, बाइबल भी बचा नहीं पाई इस फलाने पास्टर को। देखिए कितने बेशर्मी से क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को अटैक किया जा रहा है। बाइबल भी इसका क्या मतलब है? अच्छा, बाइबल को काट दो, अब किसी और धर्म का व्यक्ति अगर वहां पे कुछ गलत काम कर रहा हो और नीचे उसके धार्मिक पुस्तक का नाम लेके बोला जाए कि डैश 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 भी बचा नहीं पाया इस फलाने बंदे को, इमेजिन करो इंडिया का हाल क्या होगा। लेकिन क्रिश्चियन लोग जो आत्मा में जीते हैं,
अगर कोई और धर्म का होता तो अभी दंगे हो चुके होते।